नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक, आपका फिजिक्स टीचर। और आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट, व्हाट इज रेफरेंस फ्रेम, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। इससे ज्यादा टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो गेट्स रेडी नाउ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मोशन या रेस्ट क्या है। देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि आप या मैं क्या करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। पोजीशन जो चेंज हो रही है वो किसी ना किसी पॉइंट की रिस्पेक्ट में चेंज हो रही होगी, उसको बोलते हैं हम लोग मोशन। और अगर हमारी पोजीशन चेंज ना हो तो हम उसे बोलेंगे रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट से मुझे पोजीशन देखिए, इस पॉइंट से मेरी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन एक हाथ आगे आ गई, राइट, तो इसे बोलेंगे मोशन। और अगर ये पॉइंट है, मान लो तो मैं यहीं खड़ा हूँ, टाइम बीतता जा रहा है लेकिन मैं यहीं खड़ा हूँ, तो क्या है, मेरी पोजीशन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, इसको बोलेंगे रेस्ट। ठीक है। अच्छा, पॉइंट ही क्यों, सपोज दैट आप लोग एक कार में बैठे हुए हैं, आपके बगल में एक पैसेंजर बैठा हुआ है। आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि बाहर के इंसान, बाहर के पेड़ पौधे, ठीक है, वो आपसे दूर जाते चले जा रहे हैं, राइट। उनके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसे बोलेंगे मोशन। बट जो आपके साथ आपका दोस्त बैठा हुआ है आपकी कार में, उसके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन क्या है, सेम है। सेम सीट पे आप बैठे हुए थे पहले भी और थोड़ी देर के बाद भी। दोनों ही कंडीशन में क्या है कि आपकी पोजीशन कार के अंदर चेंज नहीं हो रही है। तो कार के अंदर बैठे हुए आप अपने दोस्त के रिस्पेक्ट में कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो दोस्त के रिस्पेक्ट में आप क्या है, रेस्ट की पोजीशन में है। बट कार के बाहर के जो लोग हैं उनके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसको बोलते हैं मोशन। समझ गए? चलिए कुछ डेफिनेशन के द्वारा समझने का प्रयास करें। देन व्हाट इज मोशन, हम लोग मोशन कैसे डिफाइन करेंगे अभी देखते हैं। व्हेन ए ऑब्जेक्ट और ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी कि सेम पोजीशन नहीं रही, चेंजेस इट्स पोजीशन। अब कैसी पोजीशन चेंज होगी, विथ रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट, देन द बॉडी इज सेड टू बी, देन the body is said to be in a state of motion. Clear? Okay? Now, और अगर बॉडी की जो पोजीशन चेंज है ना हो, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डज नॉट चेंज होने पे क्या बोल देंगे कि बॉडी किसमें है, रेस्ट में। क्लियर है? ठीक। अच्छा, अब जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं ना, इस जो भी हमने पॉइंट चूज किया है, ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस। ठीक। अभी रेफरेंस पॉइंट हम कैसे चूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, ठीक है। कैसे चूज करते हैं, चूज अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस, ठीक है। जैसे कि हमें आराम हो, हमारी जो प्रॉब्लम में जैसी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम इस पॉइंट को चूज करेंगे। क्लियर ना? अब देखो, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम क्या है, हमने रेफरेंस पॉइंट समझा, इसको थोड़ा अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो उसे बोल सकते हैं रेफरेंस फ्रेम। कैसे? रेफरेंस फ्रेम क्या है कि एक हमारे पास होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम x y z, राइट, ठीक। इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसकी मदद से हम लोग किसी भी बॉडी की पोजीशन निकालने का प्रयास करेंगे। ओके, जैसे सपोज दैट कोई एक पॉइंट हो सकता है, राइट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y, z, राइट।
ठीक। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, z। सपोज दैट थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाएगा, दूसरे में चला जाएगा, यहाँ पे आ गया और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, बदल गया। मान लेते हैं x डैश y डैश z डैश, राइट। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट फ्रेम होगा प्लस क्या होगा, प्लस एक किलोमीटर। कोऑर्डिनेट फ्रेम प्लस क्लॉक, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, हमारा रेफरेंस फ्रेम। ये दोनों मिलके हमारा बना देंगे क्या, रेफरेंस फ्रेम। ओके, इसको लिख देता हूं मैं यहां पर, रेफरेंस फ्रेम। ठीक। इस कोऑर्डिनेट की मदद से हम बॉडी में जो चेंज इन पोजीशन है वो देखेंगे और क्लॉक से क्या देखेंगे, टाइम। इन दोनों चीजों का यूज करके हम आगे फर्दर बॉडी की जो पोजीशन चेंज हुई है, कितने टाइम में चेंज हुई है वो पता करेंगे, साथ ही उसका पाथ वगैरह भी पता कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। क्यों, क्योंकि इस फ्रेम की हम लोग हेल्प ले रहे हैं अपनी पोजीशन वगैरह जानने के लिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो रेफरेंस फ्रेम क्या है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लस क्लॉक। क्लियर है, ये हमारा बनाएगा रेफरेंस फ्रेम। ओके, अच्छा अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब देखो व्हाट इज पॉइंट, मैथमेटिकली पॉइंट क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एरिया और इसका वॉल्यूम दोनों ही जीरो हो। अब फिजिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होगा, इसका मतलब है कि वो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, राइट। तो हम लोग फिजिकली एक एजम्पशन मानते हैं। क्या एजम्पशन है, एजम्पशन है कि जब भी किसी भी बॉडी का डायमेंशन क्या होगा, उसकी हाइट, ठीक है, या उसकी ब्रेथ या उसकी लेंथ, राइट। इसका जो डायमेंशन है बॉडी का क्या होना चाहिए, बॉडी ने जो भी पाथ ट्रेवल किया, सपोज दैट आप अपने घर से अपने स्कूल गए, राइट, आपके बैग में कुछ पेन पड़े हुए हैं, राइट, तो पाथ क्या हो गया, जो जिस रोड से आप जाते हुए स्कूल तक गए हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या है, मान लीजिए आपके बैग में पेन पड़ा हुआ है, तो पेन ने क्या किया, पेन ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक, कोई पाथ ट्रेवल किया ए से लेके बी तक, यानी आपके घर से लेके कहां तक, स्कूल तक। तो अगर जो पाथ है उस पेन की रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हो, पाथ क्या हो, बहुत ज्यादा बड़ा, तो इस पेन को हम किसमें ट्रीट करेंगे, इसको ट्रीट कर सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, राइट। यहां तक क्लियर है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ व्हेन डायमेंशन मतलब हाइट, लेंथ या ब्रेथ, ये क्या हो, बहुत छोटा हो, किससे, पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है। ठीक, तो इसे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। और अच्छे समझते क्या, देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि क्या बॉडी का खुद का डायमेंशन मैटर नहीं कर रहा है। डायमेंशन मैटर कब कर रहा है, किसी पाथ के रिस्पेक्ट में। सपोज दैट ये जो पेन है, अगर ये थोड़ा सा मूव करे, ठीक है, यहाँ से सिर्फ इतना, तो कितना मूव किया ये, 2-3 सेंटीमीटर, बट इसकी खुद का डायमेंशन क्या है, लगभग 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो क्या इसका जो डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर, इसने जो पाथ ट्रेवल किया है 2 सेंटीमीटर, उससे तो ज्यादा ही है। तो अब ये क्या है, इस पाथ के लिए हम इस मार्कर को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। बट सपोज दैट यही मार्कर 1 किलोमीटर चला जाए, राइट, अभी कितना है 10 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, इस 10 सेंटीमीटर से तो बहुत ज्यादा हो गया, राइट। उस कंडीशन में हम इस पेन को क्या ट्रीट कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। सपोज दैट ऐसे भी सोच सकते हैं क्या, जैसे अर्थ है, अर्थ तो बहुत बड़ी है, राइट, बट अगर हम अर्थ को देखें, अर्थ की जो ऑर्बिट है सन के अराउंड, उसके रिस्पेक्ट में, तो अर्थ का डायमेंशन क्या निकल के आएगा, बहुत छोटा। देन जो हमारी अर्थ भी है, सन के अराउंड ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट। तो आप देख सकते हैं कि कोई बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उस बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है, उस बॉडी के डायमेंशन पे, प्लस जो भी लेंथ जो वो बॉडी ट्रेवल कर रही है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्लियर, ओके। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज
पोजीशन। ठीक है, जैसे कि हम लोग इस रेफरेंस फ्रेम में देख सकते हैं क्या कि हमारे पास एक क्या है, एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है और एक क्लॉक। अब जब हमने जो एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया है उसका एक ओरिजिन भी होगा, राइट, 0, 0, 0। ठीक है, तो उस इस रेफरेंस फ्रेम में जो भी हमारे x y z कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारी क्या दिखाएंगे, इस पॉइंट की पोजीशन। ओके, तो पोजीशन क्या होगी, पोजीशन का मतलब हो गया द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट्स x y z इज कॉल्ड पोजीशन, राइट, क्लियर। तो व्हाट इज पोजीशन, पोजीशन का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन। यहां तक क्लियर है। ठीक, सपोज दैट कि x y z हमारी एक्सिस है और इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की अगर पोजीशन मान लो क्या हो 5, 10, 5। ठीक, तो 5, 10, 5 क्या हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो गए तीनों। तो यही तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या बताएंगे, इस ओरिजिन से इसकी पोजीशन। क्लियर, ओके। अब देखो एक है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, अब देखो कोई एक व्यक्ति है किसी पोजीशन पे खड़ा हुआ है, राइट, अब वो मूव कर रहा है, मूव मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो पोजीशन चेंज करेगा तो कुछ ना कुछ पाथ ट्रेवल करेगा। ठीक, इस जो पाथ उसने जो ट्रेवल किया है ना उसकी जो टोटल लेंथ है तो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, आप अपने घर से अपने स्कूल जाते हो, राइट, बहुत सारी रोड, बहुत सारी गलियां आप क्रॉस करते होगे, तो कभी आप दाएं मुड़ते हो, कभी बाएं मुड़ते हो, राइट। इस दौरान आप बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न लेते हो। तो क्या होगा, अगर इन सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स की लेंथ को जोड़ दिया जाए, ठीक है, जो भी आपने पाथ ट्रेवल किया है, इसमें जितने भी रोड्स हैं, जो भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो भी आपने पाथ ट्रेवल किया है ना, इसकी अगर लेंथ को जोड़ दिया जाए तो जो हमारे पास निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे क्या, डिस्टेंस। क्लियर है। सपोज दैट आपका ये घर है, ठीक है, ठीक, अब आप घर से कहाँ जा रहे हो, स्कूल, ऐसे 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 कैसे भी आप चलिए, ठीक है, ये आपका। अब क्या होगा, ये आपने पाथ ट्रेवल किया पूरा, अब इस पाथ को इसकी लेंथ निकालें। सपोज दैट इसकी लेंथ है 10 मीटर, इसकी 10, इसकी 20, इसकी 30, इसकी 5, इसकी 30, इसकी 40, ठीक है, और ये टोटल लेंथ मान लेते हैं 100 मीटर। ठीक, तो टोटल पाथ लेंथ क्या होगी, टोटल पाथ लेंथ होगी हमारे, टोटल पाथ लेंथ कितनी होगी, देखो 10, 10, 20, 20, 20, 40, 40, 30, 70, 70, 30, 100, 140, 140 और 100, 240 प्लस 5 कितनी होगी, 245। अब ये टोटल पाथ लेंथ निकल के आई है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। क्लियर है। तो डिस्टेंस कुछ और नहीं बल्कि टोटल पाथ लेंथ है जो कि एक बॉडी ने ट्रेवल की होती है। ओके, अब देखो, अब जैसे हर इंसान शॉर्टकट चाहता है, राइट, तो सपोज दैट शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगी, बाय एयर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी यहाँ से लेके स्कूल तक। ठीक, तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारे घर से हमारे स्कूल तक, इसको क्या बोलेंगे, हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ एक इनिशियल पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट है। एक इनिशियल पोजीशन है, एक फाइनल पोजीशन है। उन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन होगी, उसकी जो लेंथ है भाई हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्लियर। तो इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये निकला द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ or the length of the straight line between initial and final position of a body is called displacement। अब यहाँ पे देखो, जब हम सीधा सीधा बोल रहे हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इसका क्या क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा डिस्टेंस से क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन क्या होगा, अगर जो डिस्टेंस है या तो कम होगा
तो क्या कंडीशन बनेगी? कंडीशन बनेगी डिस्प्लेसमेंट या तो कम होगा या बराबर होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट कम या बराबर होगा किससे? डिस्टेंस से। ओके, क्लियर है? अब देखो जो डिस्टेंस है ये क्या है? पाथ लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। ओके, ठीक। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमेशा होगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। तो हमें क्या मिलेगा? इसमें डायरेक्शन भी मिलेगा, राइट? तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? यूनिट तो इसका भी मीटर होगा, बट इसमें चूंकि क्या है? डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा? ये वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें जिसमें एक मैग्नीट्यूड हो, एक डायरेक्शन हो और वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करती है। हमें क्या बोलते हैं? वेक्टर। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा हम लोग जब वेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तब उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।